हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। ठीक है, कोल एनालिसिस के अंतर्गत हम 3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारा टोटल मॉइस्चर है, कोल सैंपलिंग है और कोल प्रिपरेशन है। ठीक है, ये सब वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आज का हमारा फाइनल वीडियो कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टोटल मॉइस्चर का देखे थे, फिर कोल सैंपलिंग किए थे। ठीक है, कोल सैंपलिंग किससे किससे किए थे तो पहले बता देता हूँ हम लोग क्या किए थे। कोल सैंपलिंग ट्रक से किए थे, साइलो से किए थे, है ना। और उसके बाद क्या किए थे, रेक से किए थे। ठीक, उसके बाद क्या किए थे, उसको हम लोग एक प्रिपरेशन किए थे, उसका कोल को प्रिपरेशन किए थे, प्रिपरेशन करके उसको आ, 4 भागों में डिवाइड किए थे। सबका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, कि हम सिंपल लेंगे, वो सिंपल कहाँ से आया एक्चुअल में आपको वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप जैसे कोल इंडिया से रिलेटेड आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, या कोई भी आप लेबोरेटरी में जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इंटरव्यू के थ्रू, है ना। प्राइवेट जॉब कहीं भी जाते हैं आप करने के लिए, तो आपको जैसे केमिस्ट्री से हैं अगर, तो आपको ये कंपलसरी ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखिए। ठीक है, तो हम आज निकालेंगे जीसीबी। जीसीबी निकालने से पहले मैं क्या बताया था आपको, कोल प्रिपरेशन हम लोग किए थे। कोल प्रिपरेशन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, याद होगा आपको, है ना। ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो एक पार्ट हम ले लिए हैं इसका। 4 लोग को दिए थे, पावर पार्टी को दिए थे, एसीसीएल को रेफरी के लिए, सिम्फर के लिए दिए थे। ठीक है, तो अब हम जैसे कोई भी पावर पार्टी भी अपना कर सकता है लैब में, और सिम्फर भी, और क्या करता है एसीसीएल भी। तो हम मान लो सिम्फर का करते हैं या फिर पावर पार्टी का करते हैं। ठीक है, एक सैंपल लिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या था, सैंपल था। सैंपल अप्रॉक्स हमारे पास आधा केजी था। आधा केजी में हमको कुछ नहीं करना है, ये क्रूसिबल होता है। ठीक है, ये पाउडर पाउडर फॉर्म 212 माइक्रोन का ही है ना। ये 4 भाग क्या है हमारे पास, 212 माइक्रोन। माइनस 212 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 212 माइक्रोन का साइज ही रहता है। अगर उसमें पास हो गया मतलब वो 212 का होगा, माइनस 212 का। अगर 212 का वो भी रहेगा, ये भी 212 का रहेगा, तो वो पास नहीं होगा, इसलिए माइनस लगाना जरूरी है। माइनस लगाने से क्या होता है, उसके अंदर वो पास हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो 200 माइनस माइक्रोन, 200 माइनस माइनस 212 माइक्रोन का हो गया। ठीक है, इसमें से एक पाउडर को आधा केजी हमको नहीं लेना है, हमको केवल 1 ग्राम लेना है। तो सबसे पहले देखो क्रूसिबल होता है। ठीक है, क्रूसिबल कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रूसिबल होता है। तो क्रूसिबल क्या होता है, क्रूसिबल का सबसे पहले हम खाली वेट ले लेते हैं। वेट जितना है उसका नोट कर लेते हैं। फिर हमको इसमें वेट मशीन के थ्रू ना, ठीक है, डिजिटल वेट आता है, उसमें एक्चुअल वेट होता है। तो उसके बाद हम लोग 1 ग्राम कोयले का, ठीक है, जो 212 माइक्रोन प्रिपेयर करके हम लोग लाए हैं, उसको इसमें भरते हैं। ठीक है, ये क्रूसिबल में भर दिए। और फिर उसके बाद देखो ये थ्रेड है बम कैलोरीमीटर की। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, बम कैलोरीमीटर का है। ठीक है, कहीं भी आप लैब में जाओगे तो बम कैलोरीमीटर कोई भी लेबोरेटरी में ये रहता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जीसीबी कहीं ना कहीं हर लेबोरेटरी में निकलता ही है, तो ये सिस्टम आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ग्राम क्या हो गया हमारे पास, कोल हो गया। अब इसको हम लोग देखो भरे हैं, ये कोल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हमारा हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको बम बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों का बीच में एक थ्रेड जुड़ा होता है, ऐसा, ये ऐसा है एक्चुअल में। इसको हम लोग नाइक्रोम के वायर से जोड़ दिए हैं। जो घरों को बिजली के लिए देखे होंगे, ग्रिप में लगा होता है। ठीक है, ग्रिप में क्या लगा रहता है, पतला सा वायर लगा रहता है। ठीक वैसा ये है, क्या है, ये बना है नाइक्रोम का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम का वायर एकदम पतला रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वाइट कलर का रस्सी जोड़ देते हैं। ठीक है, वाइट कलर का रस्सी कहीं भी आपको मिल जाएगा, देखते हैं, ये फोटो में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, इसको जोड़ दिए ताकि ये कंबंसन हो सके। ठीक है, अच्छा, आपको आग लगाने के लिए या फिर जलने के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा ये आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने जनरली कहाँ देखा होगा, आपने स्कूल के लेबोरेटरी में, कॉलेज के लेबोरेटरी में, या फिर कोई बड़े लैब में, वहाँ आपने ये सब चीज़ देखा होगा। ठीक है, नहीं तो आप हॉस्पिटल कहीं ना कहीं गए होंगे, तो हॉस्पिटल में तो ज़रूर देखे होंगे। तो क्या होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा पूरा जितना फॉर्मेट बना है, ये हमारा जीसीबी निकालने का ये प्रोसेस है। ठीक है, जीसीबी इसी से हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है, फार्मूला को भी बताएंगे हम। तो देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के ये ऊपर क्या होता है, एक में स्टार्टर होता है, एक स्टार्टर जैसा रहता है। इस फोटो में देखो स्टार्टर दिख रहा होगा आपको।
ठीक है। ये वायर क्या हो, किसका होता है, ये होता है कॉपर का, ठीक है। ये जैसे घड़ी जैसा दिख रहा है, ये घड़ी है, एक्चुअली इसको मीटर बोल सकते हो, ठीक है, मीटर, ठीक है, या फिर प्रेशर गैस मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमको 400 वैल्यू का पीपीएम, 400 पीपीएम का हमको प्रेशर रिलीज करना है, ठीक है। 400 पीपीएम से अगर ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये रोक नहीं सकते, अगर चालू किए 400 से ज़्यादा हो गए, हमको दिखाएगा मीटर में 400 हुआ है कि 400 से ज़्यादा, अगर हो गया तो देखो ये सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस क्या करेगा, अगर यहाँ से 400 से ज़्यादा हो गया तो सेफ्टी डिवाइस ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा, देख रहा है ये 400 दिया तो ठीक है, अगर 400 से 600 दे दिया है तो 200 पीपीएम को रिलीज कर देगा। मतलब यहाँ बम में हमारे पास कितना आएगा, केवल 400 ही ज़रूरत है, तो जितना ज़रूरत रहेगा उतना हमको ये प्रोवाइड कराएगा, इसको बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि देखो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो नुकसान भी होता है, कोई चीज़ अगर हम लोग लिमिट में लेते हैं उसी का फायदा है, अगर उसका अत्यधिक कुछ उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान भी है ना। तो ये क्या है, हमारा हो गया ये बम्प हो गया, और ये क्या है हमारे, ये गजेट्स लिखे हैं, गास्केट लगा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये 2 लीड है, रेड और लाइट, यहाँ पे हम आगे डाल के दिखाएंगे, अभी ये सेपरेट बता रहे हैं ना, इसको हम लोग आगे डालेंगे, कहाँ इसको यूज करेंगे, एक एक सीरियल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिए हम लोग, सैंपल लिए, सैंपल का कितना लिए, सैंपल लिए 1 ग्राम सैंपल लिए 212 माइक्रोन का, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन भर गया, ठीक है। ऑक्सीजन भरने के बाद क्या होता है, इसमें टेम्परेचर रहता है, और टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, ये कंबंसन होता है, अर्थात जलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या क्या किए, देखो एक्चुअल में है क्या, एक बम है, बम किससे बना है, एक खोखला, एक अंदर में बेलन जैसा होता है, ठीक है। इसके अंदर ये लगा होता है, ठीक है, ये इसका अंदर का पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार जोड़े हैं, और ये देखो ये ये क्या है, सांचा जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसमें क्रूसिबल आ जाएगा, क्रूसिबल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें कोयला भरा रहेगा, ठीक है। इसमें व्हाइट कलर का क्या करेंगे, एक धागे को जोड़ देंगे, ठीक है। ये थ्रेड बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हाइट कलर का धागा को क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड को क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे, और फिर इसको पूरा पैक कर देंगे, ठीक है। पैक करने के बाद देखो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डिजिटल बम कैलोरीमीटर है, ठीक है। ये इसका 2 आवरण है, देखो ये बाहर का है, और ये एक्चुअल में कैसे समझ आएगा आपको, जैसे कि बचपन में आपने देखे हैं आइसक्रीम जो बेचने वाले रहते हैं, उसका आइसक्रीम कैसे ठंडा रहता है, हम लोग बार बार अंदर झांक के देखते थे, सेम वैसी है, ठीक है। बाहर का परत अलग रहता है, ठीक है। ये फिर अंदर में, ये अंदर में क्या रहता है, ये पानी भरा रहता है, और ये देखो ये क्या है, ये जहाँ पे एकदम फिट हो जाए करके इसको क्या दिए हैं, खांचा दिए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा बाहरी आवरण हो गया, ये अंदर का एक बाल्टी जैसा, ठीक है, बाल्टी जैसा, इसमें पानी भरा रहता है, कितना, 2 लीटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अब इसको डालते हैं, इसको अंदर से अब समझेंगे, फोटो में देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। तो इसको क्या किए, डाल दिए, और जहाँ पाए वहाँ नहीं डालना है, इसको केवल क्या करना है, एक पर्टिकुलर, एक देखो इसके लिए एक ढांचा बना है, ठीक है, एक सांचा बना है, वहीं पे इसको रखना है, और इसमें अप्रॉक्स 2 लीटर इसमें क्या करना है, पानी डालना है, ठीक है। अब ये सब अभी समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरा जीसीबी निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं भी लेबोरेटरी में देखोगे, तो अगर मैं समझा दे रहता हूँ, आप एक बार भी देखोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हाँ ये सब समझ लिए हैं करके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसको फिलअप कर लिए, पूरा ऑक्सीजन, थ्रेड, और इसमें पूरा सैंपल डाल दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पूरा इसको डिजिटल बम कैलोरीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। एक बाल्टी नुमा है, इसका स्ट्रक्चर होता है, एक इसको थर्मस की तरह भी देख सकते हैं, थर्मस का 2 लेयर रहता है ना, लेकिन ये ज़्यादा आइसक्रीम वाला समझ आएगा आपको, आइसक्रीम का जो गाँव में देखा जाता है, सबने देखा होगा, ठीक है। तो वही है, ये बाहरी आवरण है, ये अंदर का बाल्टी जैसे है, ठीक है। इसमें पानी भरा रहता है, और बीच में देखोगे तो ये थ्रेड, मतलब ये रहता है ऐसा निशान, उसमें अपन को इसको डालना है, ये सैंपल को इसमें डालना है, ठीक है। डालने के बाद देखो इसको क्या करना है, इसको कवर करना है, ठीक है। कवर करना है बेकेलाइट के कवर से, ठीक है, इसको कवर कर देना है।
सेम ऑक्सीजन वो आइसक्रीम वाला डब्बा ही है, आइसक्रीम वाला जो ढक्कन बार कर खोलता है फिर देता है वो आइसक्रीम, सेम वैसी ही ये डब्बा है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, इसको ये पिक्चर के थ्रू तो समझ नहीं आ रहा, 3D पिक्चर आता तो समझ आता। बस ये जैसे कि आइसक्रीम वाला बेचता है वैसी ही आइसक्रीम, इसको ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेकेलाइट कवर। ठीक है, ये डाल दिए, उसके बाद क्या की है, एक स्टरर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पंखा जैसा पानी को जो क्या करता है वो घुमाता है। ठीक है, स्टरर करते हैं, इसको हम लोग पंखा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टरर बोलेंगे। ठीक है, और ये वाटर चेम्बर हो गया, इसको देखो इसका नाम अलग अलग है। देखो मैं ये बोलचाल भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको वाटर चेम्बर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पानी भरा हो इसको क्या बोलते हैं, वाटर चेम्बर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जो पंखा घुमाता है पानी को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर चेम्बर। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये इसमें अब क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीजन भरे हैं, देखो ऑक्सीजन भर दिए हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन वायर हो गया। अब देखो ये मैं पहले बताया था दो लाइट रहेगा। ठीक है, दो, एक और दो, रेड और क्या रहेगा हमारे पास, लीड। जैसे टीवी या सीडी में कुछ भी देखते हो तो वायर रहता है। ठीक है, वैसे कनेक्टेड ये लीड है। ठीक है, लीड रहेगा, क्या रहेगा, रेड, और क्या रहेगा, ग्रीन। और ये हमारे पास क्या रहेगा, कनेक्टिंग वायर। ये हमारे पास डिजिटल बम कैलोमीटर, उसमें क्या रहता है, उसमें डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, डिस्प्ले में ही हम सब कुछ नोट करेंगे, जो आएगा रीडिंग अभी जीसीबी निकालने के लिए। ठीक है, वो रीडिंग आएगा, रीडिंग से ही हमको फार्मूला में पुट करने पे हमको जीसीबी मिलेगा, ताकि हम वो कोयले का ग्रेड को डिसाइड कर सके। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या डाले हैं हम लोग, वो वाटर टेम्परेचर सेंसर डाले हैं। ठीक है, जो पानी के टेम्परेचर को, ठीक है, जो पानी के टेम्परेचर को सेंसर कर सके, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वाटर टेम्परेचर सेंसर लगाए हैं। और ऑक्सीजन की वायर हो गया। और यहाँ पे देखो एक वो रहेगा हमारे पास सीडी जैसा। ठीक है, क्योंकि सीडी को सबने जनरली देखा होगा या स्टेपलाइजर को देखे होंगे, सेम वही है। ठीक है, स्टेपलाइजर समझ लो या सीडी देख लो, क्योंकि सीडी क्या है, प्रचलित है, सबने कहीं ना कहीं सीडी देखा होगा। ठीक है, तो ये वैसी है। ये क्या है, हम लोग बम से ही निकाले हैं, क्या चीज़ निकाले हैं, रेड और ग्रीन का हमारे पास लीड रहता है, उस लीड को निकाले हैं। और इसके अंदर क्या क्या डाले हैं, तो वाटर टेम्परेचर सेंसर निकाल डाले हैं, और क्या डाले हैं, एक ठो स्टरर डाले हैं। ठीक है, जो पंखे के समान काम करता है। ये हमारा पूरा हो गया। ये प्रोसेस करने के बाद देखो, अगर जोड़ते हैं, अगर पूरा सर्किट, अगर सर्किट क्या, देखो जनरली सर्किट अगर नहीं इनकम्प्लीट है तो ग्रीन लाइट जलेगा। ठीक है, अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या हमारे पास जलेगा, रेड लाइट जलेगा। ठीक है, रेड लाइट जलेगा मतलब क्या हुआ, हमारे पास पूरा प्रोसेस चालू हो गया। अब जब ग्रीन लाइट जल जाएगा मतलब सर्किट पूरा हमारा काम खत्म हो गया, तब ग्रीन लाइट। ठीक है, तब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये रीडिंग हमारे पास जब स्टार्ट करेंगे तो जीरो होना चाहिए, जीरो होगा। और उसके बाद फाइनली आते आते कुछ भी होगा, 4 दशमलव या 4200, 4 दशमलव नहीं रहेगा, जैसे ये 4000 हो गया, 4200 हो गया, ये रीडिंग हमारा बहुत काम आएगा। ठीक है, इसी रीडिंग से हमको क्या करना है, फिर फार्मूला से हमको पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, जीसीबी का बम कैलोमीटर, है ना। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ हल्का उसमें, तो फिर उसके बाद हम जीसीबी का जो रीडिंग आया है उस रीडिंग से हमको फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो देखो क्या किए हम लोग, सबसे पहले 4 पार्ट, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन किए थे कोल का प्रिपरेशन करने के बाद -212 माइक्रोन का, ठीक है, सैंपल 1 ग्राम लिए। क्रूसिबल का सबसे पहले खाली वेट किए। ठीक है, क्रूसिबल बहुत महंगा होता है। ठीक है, वो छोटा सा भले रहता है, कटोरी जैसा, छोटा कटोरी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बहुत क्या रहता है, महंगा रहता है। तो उसमें 1 ग्राम हम लोग तौले। सबसे पहले क्या किए, खाली क्रूसिबल तौले, क्रूसिबल को, फिर 1 ग्राम तौले। ठीक है, कोल को, उस क्रूसिबल को यहाँ रख दिए। ठीक है, और ये देखो ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। इसको क्या किए, नाइक्रोम की तार आता है, नाइक्रोम का तार एकदम पतला। ठीक है, उसको जोड़ दिए, फिर एक बीच से थ्रेड डाल दिए। ठीक है, ताकि ये कंबंसन कर सके। अच्छा, कंबंसन करने के लिए ऑक्सीजन और टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बम के अंदर डाल दिए। ठीक है, फिर में इसमें क्या किए, ऑक्सीजन फिलअप किए। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 400 ppm, ज़्यादा होगा तो ये सेफ्टी डिवाइस को उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, इसमें ऑक्सीजन फिलअप किए। ऑक्सीजन फिलअप करने के बाद हम क्या कर दिए, इसमें डाल दिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, 2 लीड है,
क्या है हमारे पास, ग्रीन और रेड, ठीक है। और ये लीड हमको यहाँ से कनेक्ट कराना है मशीन से, ठीक है। ये मशीन है बम, डिजिटल बम कैलोरीमीटर को यहाँ से हमको क्या कनेक्ट कराना है, और दो तो हमारे पास लीड है ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर स्टरर डाले हैं और टेम्परेचर सेंसर डाले हैं, ठीक है। और 2 लीटर अप्रॉक्स इसमें पानी रहेगा, ठीक है। पानी, और इसमें क्या कर रहेगा, एक खांचा रहेगा ना, खांचा में ही इसको डालना है, इधर उधर नहीं डालना है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आइसक्रीम, अगर कहीं ना कहीं आप कहीं भी देखे होंगे आइसक्रीम वाला डिब्बा, तो सेम वही आइसक्रीम वाला डिब्बा है। ये बाहर का परत है, ये अंदर को इसको क्या बोलते हैं, इसको वाटर चेम्बर बोलते हैं, है ना। अब ये 2 लीटर वाटर भरा है, और देखो ये खांचा इसलिए दिया है ताकि इसको जस्ट वहीं पे रखो, इधर उधर नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गया, जोड़े फिर इसको, ठीक है। जोड़ने के बाद ये देखो, अगर रेड रहा तो सर्किट कंप्लीट, और ग्रीन रहा तो सर्किट इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हमारा ये देखो, ये रहेगा हमारे पास, कुछ भी रहेगा ये डाटा, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, रीडिंग, रीडिंग 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये रीडिंग आएगा। इस रीडिंग को लिखना है, और लिख के फिर आगे अभी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। उसमें हमको जीसीबी का निकालना है, ठीक है, क्या क्या करते हैं उसको, ठीक है। तो मैं ये बना दिया हूँ, ठीक है। ये हम क्या लिखे हैं, जीसीबी का, देखो जीसीबी का हम क्या के लिए फार्मूला बेस देखेंगे, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जीसीबी में क्या क्या यूज़ होता है आपको बता रहे हैं फार्मूला में। तो जीसीबी, जीसीबी का सबसे पहले ये फुल फॉर्म आ जाएगा। देखो इंटरव्यू में कुछ भी आता है, इंटरव्यू में जनरली फुल फॉर्म ज़्यादा पूछते हैं, जीसीबी का ही ज़्यादा पूछते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसका ऑपरेटर्स, जैसे जीसीबी को कैसे निकालते हैं, कौन सा ऑपरेटर की मदद से, तो ऑटोमेटिक बम कैलोरीमीटर। जीसीबी को जनरली 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक का प्रोसेस रहता है 18 घंटे का, एक प्रोसेस रहता है 72 घंटे का। एक को बोलते हैं रैपिड टेस्ट, और दूसरे को बोलते हैं मैनुअली शायद, ठीक है। तो जीसीबी, ठीक है, जीसीबी क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। इसको ऑपरेटर्स क्या नाम क्या है, ऑपरेटर्स का नाम है ऑटोमेटिक बम कैलोरीमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, एडीएस, ठीक है। ये सब चीज़ हमको, ये फार्मूला निकालने के लिए ये सब चीज़ यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि क्या क्या है। एडीएस, ठीक है, एयर ड्राइड एस, ठीक है। इसको 250 से 300 में स्टार्ट करना है, ठीक है। और कहाँ तक ले जाना है, 810 सेंटीग्रेड तक ले जाना है, 1 घंटा के लिए रखना है, ठीक है। एडीएस, ठीक है, एडीएस एयर ड्राइड होता है, इसको 200 या 300 टेम्परेचर में 810 तक ले जाना है, ठीक है। उसको कितना करना है, 1 घंटे के लिए करना है, 1 घंटे का प्रोसेस होता है। इसका ऑपरेटर ये किस में रखना है, मफल फर्नेस में, ठीक है। इसका ऑपरेटर नाम क्या हो जाएगा, मफल फर्नेस। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, एडीएम, ठीक है। एडीएम का क्या होता है, एयर ड्राइड मॉइस्चर, ठीक है। इसको ऑपरेटर्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, O1, ठीक है, मॉइस्चर O1 बोलते हैं उसको। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडीएम, एयर ड्राइड मॉइस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, आपको जब इंटरव्यू में बैठोगे तब समझ आएगा इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। ये क्योंकि इसको जब तक आप फुल फॉर्म इसका नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखाता है, फार्मूला में जनरली शॉर्टकट लिखाता है, इसलिए पहले आप फुल फॉर्म समझ लो, शॉर्टकट ऑटोमेटिक आप बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एडीएम बता दिए। सीएम, कंडीशनर मॉइस्चर, ठीक है। इसको 40 सेंटीग्रेड में 60% ह्यूमिडिटी में रखना है, ह्यूमिडिटी पर 72 घंटों के लिए, ठीक है। क्या होता है, कंडीशन मॉइस्चर, 40 क्या है सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और 60% ह्यूमिडिटी पर 72 घंटा के लिए इसको रखना है। और फिर क्या होता है, एडीजीसीबी, ठीक है, एयर ड्राइड जीसीबी को 110 सेंटीग्रेड में चालू करना है, एडीजीसीबी, ठीक है, एयर ड्राइड जीसीबी, या फिर एयर ड्राइड ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसको 110 में चालू करना है। तो क्या क्या बताया हम लोग, जीसीबी, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। इसका ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका मशीन, ठीक है। मशीन का नाम क्या है, इसको निकालने के लिए ऑटोमेटिक बम कैलोरीमीटर, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखो, हम पूरा इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। एडीएस, एयर ड्राइड एस, 250 से, ठीक है, 300 के बीच में स्टार्ट करके 810 तक के लिए जाना है, 1 घंटे के लिए, ठीक है। और इसका ऑपरेटर्स क्या रहता है, मफल फर्नेस के थ्रू इसको करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, एडीएम, एयर ड्राइड मॉइस्चर। और तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, सीएम, कंडीशनर मॉइस्चर, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा, एडीजीसीबी, एयर ड्राइड जीसीबी को 110 में अपन को चालू करना है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे निकालते हैं, एडीएस, ठीक है। एडीएस और एडीजीसीबी में सिर्फ क्या है, यहाँ अंतर है। देखो अगर जिसका निकालोगे उसका गुणा करना है, जिसका निकालोगे उसका गुणा करना है, बट हम लोग एस को
निकाल चुके हैं, ठीक है। इतना भी क्या है, मैं कैलकुलेशन करते रहूँगा पॉइंट पॉइंट में तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जीसीवी निकाल रहे हैं, जीसीवी को आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, जीसीवी 100 माइनस, ठीक है, सीएम अपान 100 माइनस एडीएम, ठीक है। इसको क्या करना है, एडी जीसीवी से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आज का मैंने करेंटली अभी ले गया था तो इसको निकाल के लाया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये क्या क्या निकाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फिर मानेंगे तो समझ नहीं आएगा। एडीएम मैं निकाला जैसे कि 5.61, एडीएस को निकाला 36.80 और सीएम को 5.42, ठीक है। और एडीजीसीबी क्या है, 4270 हम जब पीछे निकाले, पीछे देखे जिसका रीडिंग आएगा करके उसका क्या आया है, 4270 आया है, ठीक है। ये अभी करेंटली मैं लैब से करके आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को याद है, इसलिए मैं यही डाटा को आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जीसीबी निकालना है, जीसीबी निकालने के लिए क्या करना है हमको, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला को रट लो, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितनों भी जीसीबी या किसी भी का जीसीबी निकालो, ये फार्मूला इसी से पुट करना पड़ेगा आपको, और उससे पहले आपको ये सब्जी रीडिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जीसीबी का क्या बोले हैं, जीसीबी का 100 माइनस सीएम अपान 100 माइनस एडीएम इंटू जिसका निकालना है उसका क्या करना है, इंटू करना है। जैसे कि एडीएस का निकालना है तो यहाँ पे एडीएस का मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, जीसीबी निकाल रहे हैं। तो देखो ये मैं क्या किया हूँ, सीएम का वैल्यू क्या है हमारे 5.2, इसको घटा देना है। इसको क्या है, एडीएम क्या है हमारे पास, एडीएम का 36 क्या है, इसका 5.61 है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, घटाए हैं तो 94.58 अपान 94.39 आया है। क्या करना है, गुणा 4270, ठीक है। 4270 कर दिए, उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आया, 4278। अब ये हमारा फाइनल वैल्यू है, ठीक है। क्या कि हम गुणा किए हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोनों को घटाने पे क्या आएगा, 94.58, और इसको घटाने पे क्या आएगा, 94.39। कभी कभी वैल्यू क्या है, फिक्स में आ जाता है। फिक्स वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन जनरली दशमलव में ही ज़्यादा आता है वैल्यू, ठीक है। दशमलव में आता है तो आपको दशमलव में भी याद रखना है, और ये इसके बाद इंटू करना है, ठीक है। अब ये 4278 आया है, ये क्या है, तो यही हमारा मेन है जो कि ग्रेड डिसाइड करेगा, ठीक है। एक ग्रेड डिसाइड करने का हम देखो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास एक चार्ट पेपर रहता है, देखो ये फोटो में दिख रहा है ना। तो क्या होता है इसमें फार्मूला बता दिए, फार्मूला में ही इसको पुट करना है। अब ये 4278 क्या है आपको बता रहा हूँ, देखो ये 4278 आया है। तो हमारे पास मैं बार बार बोला हूँ, कोयले का ग्रेड G1 से G17 होता है, ठीक है। कोल इंडिया ने ग्रेड डिसाइड किया है, हमारे कोयला G1 से G17 रहेगा। अदरवाइज G18 या कुछ भी आता है तो उसको हम अनग्रेड मानेंगे और उसको 1 रुपया के हिसाब से हम बेच देंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक वो दिखा रहा हूँ, चार्ट दिखा रहा हूँ, देखो क्या है, कैरेफिक वैल्यू है। अब ये 42 आया है, किसके अंदर आता है ये बता रहा हूँ। G1 का होता है हमारे पास 7001 होता है इसका, ठीक है, वैल्यू। और हमारे पास ये आया है 4278 मतलब होता है G11 4000 से। हमारे पास देखो G11 का वैल्यू कितना रहता है, G11 का वैल्यू भी रहता है, तो हमारे पास हो जाएगा 4000 से, क्या हो जाएगा हमारे पास 4000 से 4300। देखो ये बीच में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। 4000 से 4300 के बीच में अगर कुछ भी आया तो हमारे पास G11 का कोयला रहेगा, ठीक है। अर्थात तो ग्रेड हमारे पास क्या रहेगा, G11 का रहेगा। ऐसा ही देखो चार्ट में दे दिया हूँ, चार्ट में सब कुछ है, G1 से G17 तक है, ठीक है। तो हमारे पास 4278 रीडिंग आया है टोटल वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा हमारे पास 4000 से 4300 के बीच में 4278 है, वो G11 का कोयला हो जाएगा, ठीक। अर्थात हम जो कोयले का जितना प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास आया वो ग्रेड कौन सा है। ग्रेड बदलते रहता है, ठीक है, ग्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जैसे कि ये आया है तो हमारे पास ये है। जैसे कि इसी का वैल्यू क्या हो जाता, इसी का वैल्यू अगर 7000 हो जाता, ठीक है, 7000 हो जाता, तो देखो 7001 में क्या है हमारे पास G1 है, ठीक है। 7000 इसी को हम 7001 है तो G1 है, और इसी को 7000 कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा G2 का कोयला, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया ग्रेड, ठीक है। क्या किए हैं अपन, जीसीबी क्या किए हैं, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑटोमेटिक बम कैलोरीमीटर है, एडीएस है, एयर ड्राई मॉइस्चर है, ठीक है। 250 से 300 के बीच में उसको क्या करना है, 810 तक के लिए जाना है 1 घंटे के लिए, ठीक है। फिर मफल फार्नेस है और एडीएम है, ठीक है। ये सबको हम लोग क्या किए हैं, ये फार्मूला में पुट होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमारा ही होता है मेन, ठीक है। कहीं भी आप देखे हो कि ग्रेड कौन सा होता है करके, तो ग्रेड यही होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4000 से 4300 के बीच में हमारा ये ग्रेड हो गया, ठीक है। ये ग्रेड क्या है हमारा 4200 से 78, 4278 आया है, तो हमारा G11 का कोयला है,
ठीक है, यहीं से हमारा ग्रेड डिसाइड होता है। जैसे कोई भी बोले कि ये G11 है, G12 है, तो ग्रेड हम लोग यहाँ तक निकालने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये कोयला G11 का है कि G12 है कि कहाँ का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको रिमेंबर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम GCV निकालने के लिए बम कैलोरीमीटर का यूज़ किए। बम कैलोरीमीटर का हम पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फार्मूला है, यहीं से हम GCV निकाले हैं। ठीक है, GCV निकालने के लिए क्या किए हैं, हमारे पास क्या क्या यूज होता है फार्मूला में। तो GCV होता है तो इसका फुल फॉर्म बता दिया आपको, फिर ADS होता है इसका फार्मूला बता दिए, और फिर ADM इसका फुल फॉर्म बता दिए, और CM ADGCV ये इसका पूरा बता दिए। ठीक है, और फार्मूला यहाँ हम लोग पुट कर दिए। अब फार्मूला क्या हमारा GCV का, इसको बहुत IMP है, इसको हमेशा याद रखना। GCV को होता है 100 - CM और 100 - ADM इंटू जिसका निकालना है उसका पूरा करना है। ये हमारा हो गया क्या चीज़, ADGCV। ठीक है, ये पुट किए हैं फार्मूला। और ये हम लोग पुट करने के बाद ये पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ। ठीक है, रीडिंग होता है, रीडिंग लिख के लिए आया था मैं। ADGM इसका क्या होता है रीडिंग, पूरा ये रीडिंग लिख लिया। और रीडिंग के हिसाब से अगर रीडिंग आपके पास रहेगा तो रीडिंग रहेगा तो आपको फार्मूला पुट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनल क्या आया, 4278। अब 4278 किसका होता है, तो 4000 से 4300 के रेंज में आता है। ठीक है, 4000 से स्टार्ट होकर 4300 के बीच में अगर आया तो वो कोयला क्या रहेगा, हमारा G11 का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया GCV का। और अगले वीडियो में हम बताएंगे फिक्स कार्बन और वेलेमेट क्या है, और 2-3 बचा है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा GCV का हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे ये इंटरव्यू के लिए ज़्यादा खास है। ठीक है, कोल इंडिया में आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं या लेबोरेटरी में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इतना ही, अगर कहीं भी इससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।